नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय विनीता से कहता है कि ठीक है। जिस पर विनीता थोड़ी हैरान होती है और कहती है मन में, ये बड़ी जल्दी मान गया। वो पीट कर बिस्तर में घुस जाती है और कहती है यकीन नहीं होता, ये इतनी जल्दी मान गया। हद है, मैंने कुछ कहा और बस मान लिया इसने। क्या मुझे, फिर वो सोचती है कि मैं खुश हूँ, दुखी हूँ। ओह, मैंने ही तो उसे कहा कि मुझसे दूर रहे। मैं थक गई हूँ, अब मैं ही मुंह बना रही हूँ। क्या हो गया मुझे, मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ। वो अपने आप पे, अपने ही बर्ताव पे सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन फिर भी विनय उसे सब समझते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है, उसे कमर से अपने पास करता है और कहता है क्या अब तुम खुश हो, क्या मैं इतना कर सकता हूँ। विनीता उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और ख़ुद उसके पास थोड़ा खिसक कर आती है और फिर सो जाती है। फिर वो जब सो रही होती है तो मुस्कुरा रही होती है। विनय उसे कहता है क्या तुम मेरी तरफ पीट करके सोगी, जिस पर विनीता उसकी तरफ घूमती है। विनय उसे कहता है क्या मैं सोने से पहले एक किस कर सकता हूँ। विनीता उसे तुरंत किस करती है और कहती है गुड नाइट। वो भी कहता है गुड नाइट। ये कहते हुए वो उसे गले लगाकर सो जाता है। इधर उसके माता पिता, जो सुबह की बात से काफ़ी उदास थे, उसके पिता, वो अपनी पत्नी के कमरे में आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी काफ़ी टाइम से कमरे में नहीं आती। पहले तो वो इंतज़ार करती है क्योंकि उसका काम हो चुका होता है, तो बर्तन वर्तन धो के वो अपने कमरे में जाती है, अपने पति का इंतज़ार करती है। और जैसे ही वो आते हैं वो कमरे से बाहर चली जाती है, ये कहकर कि मुझे पानी लाना है। और फिर वो पानी लेकर फिर दरवाज़े पे खड़ी होती है। वो सोच ही रही होती है कि क्या कहूँ, क्या मैं माफ़ी मांग लूँ, क्या मैं उनसे कहूँ कि मेरी गलती है, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मैं कुछ ना कहूँ, मैं जाने दूँ। लेकिन अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं क्या कहूँगी। वो ये सोच रही होती है। तभी वो उसका हाथ देखते हैं और कहते हैं, उसके पास जा कर के उसके हाथों को, अपनी पत्नी के हाथ को थामे हुए कहते हैं क्या तुम मुझसे डर रही हो। जिस पर वो कहती है नहीं, मैं आपसे क्यों डरूंगी भला। उसकी नज़रें नीचे होती है। वो अपनी पत्नी के ठुड़ी को पकड़ते हुए ऊपर करते हैं और कहते हैं तो फिर तुम मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिला रही हो। वो कहती है मैंने सुबह जो कहा उसके लिए, वो कहते हैं माफ़ कर दो मुझे। वो हैरान होती है। वो कहती है क्या कह रहे हैं आप। क्या कह रहा हूँ मतलब क्या, माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने गलती की है इसलिए कह रहा हूँ, माफ़ कर दो। आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, पर क्यों। सच कहूँ तो वो फिर अपनी पत्नी को कमरे में लाते हैं, बेड पर बिठाते हैं और फिर दरवाज़ा बंद करते हैं और अपनी पत्नी के पास जाकर के ज़मीन पर बैठते हैं घुटनों पे और अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। वो तो पहले उन्हें बहुत रोकती है और कहती है ये अब क्या कर रहे हैं, आपने ऐसा तो कभी किया नहीं, क्या मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो भी नीचे बैठने वाली होती है तो वो कहते नहीं, तुम ऊपर बैठो। वो कहते हैं उसके हाथ को थामे, आज पहली बार मुझे अपनी किए हुए हर गलती का एहसास हो रहा है।
मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं। सबसे पहली गलती तुम्हारी घर पे आने के बाद मैंने तुम्हें बस अपने इस्तेमाल के लिए अपना, जिस पर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप बुरा मत सोचिए, कुछ नहीं है, आप उठिए। वो कहते हैं नहीं, मुझे बोलने दो, आज बोलने दो, माफ़ी मांगने दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम माफ़ कर दोगी, लेकिन मैं मैं गिल्ट से मरा जा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। अरे आप बुरे नहीं हैं। जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। पहले मैंने अपनी इच्छाएं तुम पे थोपी, उसके बाद फिर अपनी माँ की इच्छाएं भी तुम पर थोपी, अपने परिवार की जिम्मेदारियां तुम पे थोपी, हर एक चीज़, अपने सपने, अपने ख्वाहिशें, हर चीज़ की जिम्मेदारी तुम पर थोपी। लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा, तुमने कभी उफ तक नहीं किया। तुमने हर चीज़ को संभाला, मेरे परिवार को संभाला, मेरी माँ के नखरे उठाए, मेरी मर्जी, मेरी हर बदतमीज़ी को एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो। मुझे याद है मेरी पहली रात के बाद तुम कितनी घबराई हुई थी, फिर भी मैंने तुम पे हुक्म चलाया, तुमसे अपने काम निकाले, जबकि तुम थकी हुई थी। मैं तो सुबह के 8 बजे तक घोड़े बेच कर सो रहा था। काम पे जाने के लिए भाई को बोल दिया था, पर तुम तो 6 बजे नहीं, शायद 5 बजे या शायद 4 बजे। वो कहती है ये सब मायने नहीं रखता, ये बीती बातें हैं, जाने दीजिए। नहीं, ये बीती बातें जाने नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इन बीती बातों को कभी नहीं भूल पाई हो। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था। मैंने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया, तुम पर अपनी मर्जियाँ थोपता रहा, और कभी भी तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हारी मर्जी क्या है। मैंने कभी नहीं तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या खाना पसंद है। मैं तो ये तक नहीं जानता। वो अपने पति की तरफ देखती है और हैरान होकर कहती है अब चुप हो जाइए, देखिए आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ तो रोने दो मुझे, मैं गलत हूँ और अपनी गलती एक्सेप्ट करना अच्छी बात है। मैं अपनी गलती मानूंगा, तुमसे माफ़ी मांगूंगा, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मैं तुम्हें जानूंगा। मैं चाहता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। आज हमारा बेटा 30 साल का हो गया है। 30 साल का नहीं हुआ है अभी। हाँ लेकिन हो तो जाएगा ना। हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं ना। अगर याद है मुझे, जहाँ तक, हाँ तो क्या हो गया, तो मैंने 30 साल लगा दिए सिर्फ तुम्हें ना जानने में, और तुमने 30 साल लगा दिए सिर्फ मेरा ख्याल रखने में। मैं कितना बुरा इंसान हूँ ना। मैंने कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखा। मुझे ये तक नहीं पता कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हारा खाना, कुछ भी नहीं। मैं जो दे देता था तुम उसे अपने पास रख लेती थी। तुमने उससे नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तुमने हमेशा मुझे सुना, समझा। मुझे ये नहीं होता कि तुम इतनी अच्छी हो। मेरे दोस्त हमेशा कहते थे
कि यार मेरी पत्नी बहुत नखरे करती है। वो ना हमेशा साड़ियों की दुकान पे जाती है, अक्सर मुझे लेकर जाती है। पहले कहेगी ये पसंद है, क्या ये अच्छा लग रहा? अगर मैं बोल देता ये पसंद है तो कहती ये नहीं अच्छा है, ये दूसरा पसंद कर लेती थी, ये नहीं वो नहीं, ऐसे बहुत नखरे करती थी। पर मैं तुम्हें लेकर जाता और जो साड़ी उठा करके तुम्हें दे देता, तुम उसी को पाकर खुश हो जाती और कहती ठीक है चलते हैं। तुम कभी दुकान पे ये नहीं कहती ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तुम मेरे बारे में इतना सोचती थी, मेरे हर एक वक्त को संभालती थी, मुझसे जुड़ी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। कभी मुझसे नहीं कहा कि आप भी अच्छे इंसान नहीं है, आप मेरी परवाह नहीं करते। जबकि सच ये है कि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, बस मैं दिखा नहीं सकता। पर मैं कोशिश करूँगा कि अब से मैं तुम्हें मेरा प्यार, मेरी परवाह सब दिखा सकूँ। तुम्हें बताऊँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुस्कुराते हुए शर्माती है। वो कहते हैं तुम्हें पता है, तुम जब ऐसे मुस्कुराती हो तो मुझे अच्छा लगता है, पर पहली बार तुम्हारी मुस्कान में सुकून देख रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं देखा। माफ़ कर दो, मैं बहुत लेट हो गया तुम्हारे सुकून को देखने में, तुम्हें सुकून पहुँचाने में। मैंने कभी तुम्हें सुकून का एहसास नहीं कराया ना। मैंने हमेशा तुम्हें हंसाया, लेकिन वो हंसी भी मेरी मर्जी थी, तुम्हारी खुशी नहीं थी, है ना। वो खामोश होती है। वो कहता है मैं जानता हूँ मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा। वो कहती है अब बस कीजिए, उठिए, देखिए आपकी आंखें लाल हो रही है। तुम्हें अब भी मेरी परवाह है, पर तुम्हारी आंखें भी तो लाल हो रही है। मेरी आंखों में जितना आंसू है उससे ज़्यादा तुम्हारी आंखों में है। क्या तुम मुझसे हमेशा से प्यार करती थी? वो कहती है पता नहीं, मैं कह नहीं सकती। क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मुझे नहीं पता, बस मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। उठिए, चलिए आराम कीजिए, आपको सुबह दुकान भी जाना है, आपके और भी काम है। आपको मैं आपके लिए सुबह खाना बना दूँगी। रात में बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, मैं सुबह लौकी बना दूँगी। और टिफ़िन के लिए करेला का भुजिया बना दूँगी। रोटी के साथ आपको अच्छा लगता है ना खाना? वो ये कहकर वो कहती है कि अब उठ जाइए और अपने पति के बगल से निकलकर बिस्तर के दूसरे कोने में जाकर सो जाती है। उस लेटे हुए रो रही होती है। वो समझ नहीं पाती है कि मैं क्या कहूँ, क्या करूँ। पहली बार उन्होंने मुझसे मेरी दिल का हाल पूछा है। मुझे तो खुद नहीं पता इतने सालों में कि मैं क्या महसूस करती हूँ। वो बस रोई जा रही होती है और उसकी सिसकियाँ वो सुनते हैं और फिर उसके बगल में आकर लेटते हुए सोचते हैं कि क्या मुझे उसकी बाहों को थामना चाहिए, उसे कंसोल करना चाहिए। वो ये सब नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे करना चाहिए या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर भी वो बहुत हिम्मत करके अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रखते हैं और तब गाते हुए कहते हैं बस करो,
मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, पर प्लीज़ मेरी वजह से खुद को तकलीफ़ मत दो। मैं 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 तुमसे कह रहा हूँ ना, चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। इस पर वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर मुझे ऐसे नहीं देख सकते तो बाहर चले जाइए, पर मुझे रोना है, मुझे रोना है। वो ये सुनकर मायूस होते हैं, पर फिर वो भी जाने वाले होते हैं, लेकिन फिर पास आकर रुकते हैं और अपनी पत्नी को गले से लगाकर कहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जितना रोना हो तुम रो सकती हो, मैं तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारा हाथ थाम कर रहूँगा। पहली बार वो अपनी पत्नी को गले लगाते हैं इस तरह से। वो भी अपने पति के प्यार भरे एहसास को समझते हुए वो उसे कमर से गले लगाए रोने लगती है। बहुत देर तक रोती है। रोने के बाद वो चुप होती है। जब वो चुप होती है, अपने आंसू पोंछती है, अपने पति के शर्ट को देखते हुए कहती है, आपकी शर्ट भीग गई है। वो कहता है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। फिर वो खुद ही आगे बढ़कर अपने पति के शर्ट को खोलती है और कहती है, मुझे लगता है आपको कपड़े बदल लेने चाहिए। वो खुद ही अलमारी से एक कुर्ता निकालती है और कहती है, कुर्ता पहनकर सो जाइए आराम से। और फिर बिस्तर में आकर लेट जाती है। वो भी जाकर के बगल में लेटते हैं और कहते हैं, क्या अब तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहकर आंखें बंद कर लेती है। वो भी उसके बगल में लेटते हुए कहते हैं, मैं फिर वो खुद ही अपने पति की तरफ घूम जाती है और उनकी बाहों में आ जाती है। वो भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, शुक्रिया। वो कुछ नहीं कहती, बस सर हिलाते हुए अपने पति के सीने से लगकर आंखें बंद कर सो जाती है। वो भी सो जाते हैं। सुबह जैसी होती है तो वो सुबह उठने वाली होती है 6 बजे। तभी वो उसका हाथ थामते हैं और कहते हैं, तुम आराम करो। ये कहते हुए वो खुद जागते हैं। वो कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे खाना बनाने जाना है। वो कहते हैं, मैंने कहा ना आज तुम आराम करो। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा अच्छा पति बनूंगा। मैं तुम्हें सुनूंगा, समझूंगा, तुम्हारे सपने ख्वाहिशें सब पूरी करूंगा। मैंने कहा ना कि मैं ये सब करना चाहता हूँ। वो बातें सुनकर हैरान होती है। वो कहते हैं, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए बेस्ट इंसान बनूंगा। वो अपने पति को बड़ी हैरानी से देखती है और वो कहते हैं अपनी पत्नी के माथे पे किस करते हुए, आराम करो, थोड़ी देर और सो जाओ। वो हैरान होती है और सोचती है, मेरे पति को हो क्या गया है? फिर वो हैरानी से जब देख रही होती है, तभी वो खुद ही आगे बढ़कर उसे लिटाते हैं बिस्तर में और उड़ाते हुए कहते हैं, ठंड बहुत है, आराम करो। मैंने कहा ना मैं सब देख लूँगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।
अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।